एक लड़की का दिन दहाड़े घर में मर्डर और उसी दिन पुलिस के हाथ लग जाता है मर्डरर। देखा जाए तो कहानी यहीं खत्म हो जाती है, यानी पहले 15 मिनट में। लेकिन ये तो ऑब्वियस है कि कहानी यहीं खत्म हो गई तो बाकी के 2 घंटे में फिल्म में क्या दिखाया जाएगा। तो एक्चुअली कहानी की शुरुआत ही होती है मर्डरर के पकड़े जाने के बाद और फिर शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। इसकी उम्र 25-26 साल की रही होगी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू किससे करे, क्योंकि लड़की का अपना तो कोई है नहीं। अनाथालय में पली बड़ी लड़की के इर्द गिर्द बहुत कम लोग थे और जिन 2 संदिग्धों पर पुलिस के शक की सुई रुकती भी है वो एज यूजुअल खुद को बेकसूर बताते हैं। उस लड़की को तुम कैसे जानते थे? तो फिर इस मर्डर का असली कल्प्रिट है कौन, यही जानने के लिए यह फिल्म आपको देखनी चाहिए, क्योंकि इस बार मर्डरर वो है जो सोच से परे है। स्वागत है आपका हमारे सेगमेंट फिल्म कुछ हटके में। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। साउथ मर्डर मिस्ट्री हिंदी डब्ड फिल्म्स के अपने फिल्म कुछ हटके के सेगमेंट में आज हम एक और फिल्म के साथ हाजिर हैं। एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म हो तो शुरुआत से ही दर्शक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देते हैं। हर कैरेक्टर को शक की नजरों से देखते हैं और यह कहना गलत नहीं होगा कि आज की ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है। वो शक करने की शुरुआत ही उस कैरेक्टर से करते हैं जिस पर बिल्कुल शक ना हो। और समय के साथ देखा जाए तो फिल्म मेकर्स भी सियाने हो चुके हैं। उन्हें भी ये पता रहता है कि दर्शकों के शक की सुई किस पर जाएगी, तो उनकी तरफ से भी कोशिश रहती है कि वो असली कल्प्रिट को आसानी से ना पहचान पाए। आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वो एक तमिल मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जिसका नाम है इरुधि पक्कम। फिल्म के लीड रोल में है अमृता श्रीनिवासन, राजेश बालाचंद्रा, विघ्नेश शानमुगम और श्रीराज जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे इस सेगमेंट की खासियत है कि हम ज्यादातर उन फिल्मों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं जो लो बजट हो, अच्छी मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म होने के साथ साथ ज्यादा लोगों तक ना पहुंच पाई हो। तो बेसिकली अगर मर्डर मिस्ट्री फिल्म्स के फैंस हैं तो यहां बताई फिल्में आपको इंप्रेस जरूर करेंगी। मैं उसका मर्डर प्लान क्यों करूं? तमिल सिनेमा में मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म्स का बोलबाला रहा है। यहां इस जॉनर में अनेकों अच्छी फिल्में बनी हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की फिल्मों का यहां क्रेज कम नहीं हुआ है। फिल्म के डायरेक्टर मानो वेक कन्नाथसान, जो कि एक यंग डायरेक्टर है जिनकी ये पहली फिल्म थी, पेशे से इंजीनियर, इस डायरेक्टर ने इस मर्डर मिस्ट्री पर समय और दिमाग दोनों खर्च किया है। मैं भी तुम्हें पैसे देकर साथ में सो जाऊं। फिल्म की ओपनिंग कास्टिंग के दौरान लिखा आता है, देयर आर पीपल हु आर गुड, पीपल हु आर बैड, पीपल विद ग्रे शेड्स एंड देन पीपल हु आर नन ऑफ द अबव। ये लाइंस कहानी के साथ जुड़ी महसूस होती है। कहानी है फीमेल राइटर आरती की, जो किताबें या यूं कहिए कहानियां लिखती है। इस लड़की का पहले 5 मिनट की फिल्म में मर्डर होता दिखाया जाता है और इसमें किसी तरह का सस्पेंस नहीं रखा गया है कि किसने मारा, और कुछ देर के इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही असली कातिल पकड़ा जाता है, जो कि असल में पैसों की मजबूरी के कारण वो मर्डर करता है, यानी कि असली प्लान मेकर पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहता है। हम एक अज्ञात व्यक्ति की तलाश करने वाले हैं जिससे हम कभी पहले मिले भी नहीं। जब मैंने हॉलीवुड फिल्म मर्डर ऑन ओरिएंट एक्सप्रेस देखी तो मुझे लगा ये तो असली कल्प्रिट को गेस करने की इंतहा है। यहां फिल्म मेकर की सोच अलग लेवल की रही है, क्योंकि आप किसी को भी शक के घेरे में रखो, आप गलत भी होगे और सही भी, क्योंकि फिल्म का हर कैरेक्टर मर्डरर था। मैंने सोचा यार अब इससे आगे ऐसा क्या हो सकता है कि लोग जज ना कर सके कि असली कल्प्रिट कौन हो सकता है। उसके बाद भी कई अच्छी मर्डर मिस्ट्री फिल्म्स देखी जिसमें राइटर ने असली कल्प्रिट से शक हटाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए और ऐसी फिल्में इफेक्टिव लगी भी। लेकिन इरुधि पाकम कुछ अलग थी। आरती नाम की लड़की जिसका मर्डर होता है, उसके 2 बॉयफ्रेंड थे, लेकिन फिल्म में जिस पर सबसे ज्यादा शक होता है वो कल्प्रिट कभी नहीं होता। ये तो फिल्म देखने वाले को भी पता रहता है कि ये दोनों कल्प्रिट नहीं होंगे। मुझे लगता है इसने ऐसा नहीं किया होगा रामराव। कहानी को बहुत रोमांचक ढंग से आगे बढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखते हुए कि असल खूनी पर किसी का शक न जाए। 2 लोग जिन पर शक रहता है, उनके अलावा फिल्म में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है जिसे उसका सीनियर वो केस देता है, और एक ऐसी असिस्टेंट जिसे अगेन उसके सीनियर ने ही उसके साथ अपॉइंट किया रहता है। लेकिन यकीन मानिए असली कल्प्रिट वो है जिसे आप बिल्कुल गेस नहीं कर सकते, और अगर आपकी गेसिंग सही होती है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी बता सकता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा है, बट फ्लैशबैक में जब फिल्म जाती है तो थोड़ी स्लो लगती है। कुछ अनवांटेड सीन्स हैं जिन्हें कम किया जा सकता था, क्योंकि एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म में कहानी धीमी पड़ जाए तो इंटरेस्ट कम होने लगता है। बट वापस इन्वेस्टिगेशन पर जब फिल्म आती है तो अगेन सवालों और उनके जवाबों को जानने का सिलसिला शुरू हो जाता है। बीजीएम और अच्छा हो सकता था। एक्टर्स में अमृता श्रीनिवासन का काम बेहतरीन है। उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया है जो राइटर के तौर पर अलग व्यक्तित्व की है और आम जिंदगी में अलग। वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है जो अकेले एक अपार्टमेंट में रहती है।
वो एक बेहतरीन राइटर है जो कई बार अजीब सा व्यवहार करती है। वो मुझे चैन से कभी भी नहीं जीने देंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रोल में राजेश बालाचंद्रन अच्छे लगे हैं। वो एक थिएटर आर्टिस्ट हैं जो अपने किरदार में पूरी तरह से ढले नजर आते हैं। एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो इस हाईटेक जमाने में आज भी सस्ता सा फोन यूज करता है जहां ना इंटरनेट है ना व्हाट्सएप। सबसे पहले बॉडी को किसने देखा? इनके अलावा विघ्नेश और श्रीराज भी ठीक ठाक काम कर गए हैं। इस फिल्म का यूएसपी है इसकी कहानी और डायरेक्शन। कहानी को जिस तरीके से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किया है वो लास्ट तक सस्पेंस को बनाए रखने में कामयाब रहता है। फिल्म में कुछ लूप होल्स हैं बट उन पर नीपापोती की जाती है, यानी कुछ ऐसे सवाल आपके मन में आ सकते हैं कि ये कर लिया होता तो गुत्थी यहीं सुलझ जाती। हालांकि ये सब आपको असली कल्प्रिट के बारे में पता चलने के बाद ही महसूस होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए जा सकते हैं कि यार ये सिंपल सा काम उस वक्त क्यों नहीं कर लिया, बट फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खुद कहता है कि वो बाकी कॉप्स जितना काम में एफिशिएंट नहीं है, बट स्टिल उसका अपना इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका रहता है, स्पेशली जब उसे फोन पर जानना होता है कि दूसरा लड़का उसके साथ है या नहीं। एनीवेज ये सब आप फिल्म में समझिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिल्म को हिंदी वर्जन में द लास्ट पेज के नाम से जाना जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए